बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ये स्टूडेंट्स, उम्मीद आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे, हमारे पास क्लास 10 की केमिस्ट्री है और आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 12 है। तो आज हम करेंगे इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम जो टेस्ट योर सेल्फ है वो साथ कवर करें, क्योंकि हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह जो चैप्टर वो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, बस थोड़ी सी चीज़ें इसकी बाकी हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे इसकी जो टेस्ट योर सेल्फ हैं और साथ की जो एक्सरसाइज होगी वो क्लियर करके चैप्टर को वाइंड अप किया जाए। चलें स्टार्ट करते हैं। बेटा आपको नज़र आ रहा है, मैंने खोला हुआ पेज नंबर 14 है, टेस्ट योर सेल्फ 9.3 है। तो आपको नज़र आ रहा है पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन। तो अगर आपको नज़र आ रहा है तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, अगर आपको नज़र आ रहा है तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है टेस्ट योर सेल्फ का, उसके आगे लिखा हुआ है 13। इसका मतलब है कि ये जो आंसर ये 13 पे मैंने मेंशन करवा दिया हुआ है। इस वजह से अगर आप पुराना लेक्चर कोई देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसमें समझ आ जाएगी कि मैंने 13 पेज पे क्या मेंशन करवाया था, मैंने क्या मार्क करवाया था और कहाँ पे मैंने ये आंसर लिखवाया था। उसके बाद बेटे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, वाई द रिवर्सिबल एक्शन डू नॉट गो टू कंप्लीशन। तो ये रिवर्सिबल एक्शन कंप्लीट क्यों नहीं होती हैं, इसका आंसर पेज नंबर 6 पे मौजूद है, वहाँ पे आप जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको नज़र आ जाएगा। तो ये वही उन बच्चों को समझ आएगी जो बच्चे रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं और जिनको पता है कि सर ने ये चीज़ यहाँ पे मार्क करवाई हुई है। ठीक है, क्योंकि अब देखें बार बार एक ही चीज़ मैं रिपीट करूंगा तो आप लोगों का भी टाइम वेस्ट होगा, इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों का टाइम सेव हो और मैक्सिमम चीज़ें जो है वो थोड़े टाइम में कवर की जाएँ। बहरहाल बेटे पेज नंबर 6 है ये हमारा ओके। उसके बाद मेरे पास बेटे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, इफ रिएक्शन हैज अ लार्ज वैल्यू ऑफ केसी इट विल इट गो टू कंप्लीशन एंड व्हाई। तो ये बेटे आप जानते हैं इसका आंसर हमने पिछली वीडियो में किया था, पेज नंबर 13 पे है। उसके बाद बेटे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, विच टाइप्स ऑफ रिएक्शन डू नॉट गो टू कंप्लीशन। कहता है बताएं कौन से रिएक्शन ऐसे होते हैं जो कंप्लीट नहीं होते। तो आप जानते हैं, हम पढ़ चुके हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन, तो मैंने लिखा हुआ है रिवर्सिबल, इसके ऊपर ही मैंने लिख दिया, आप भी लिख सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस डू नॉट गो टू कंप्लीशन। तो इतना भी काफ़ी है, लेकिन अगर इसको आप प्रॉपर इसको करना चाहते हैं तो इसका रीज़न भी बता दें कैसा क्यों होता है। तो ज़ाहिर हमने पिछले लेक्चर में ये बात भी मुकम्मल कर ली हुई है। तो बहरहाल अगर कुछ इसको ऐड नहीं करना चाहता तो अगर आप इसको सिंपली करना चाहें तो आप विच टाइप ऑफ की जगह रिवर्सिबल लगा दें तो हमारे पास आ जाएगा रिवर्सिबल रिएक्शंस डू नॉट गो टू कंप्लीशन। आगे क्वेश्चन मार्क खत्म हो जाएगा तो आपका आंसर भी मुकम्मल हो जाएगा। बहरहाल बेटे उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई द रिएक्शन मिक्सचर डज नॉट हैव 50% रिएक्टेंट एंड 50% प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब देखें यहाँ पे वो कहता है कि देखें हम जानते हैं कि रेट इक्वल होता है फॉरवर्ड और रिवर्स, लेकिन वो भी बताना चाहता है कि क्या ऐसा भी होता है कि इनकी जो 50% मिकदार है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होती है। तो ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसने ये पूछना था हमसे कि बताएं कि 50% रिएक्टेंट और 50% प्रोडक्ट क्यों नहीं होती इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। क्योंकि इसकी वजह मैंने लिख दी है, बिकॉज आप भी लिख लें अपनी बुक खोल के, यहाँ पे आप जरूर मेंशन कीजिएगा, बिकॉज इक्विलिब्रियम डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशंस। क्योंकि जो इक्विलिब्रियम है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, रेदर इट इज अ स्टेट एट विच फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेकिंग प्लेस एट द सेम रेट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आप अगर आप इतना लिख दें तो बहुत होगा, लेकिन अगर फर्ज कर लें अभी जो मैंने बोला वो आप नहीं लिख पा रहे तो आप वही लिख सकते हैं जो मैंने अभी मेंशन किया, वो आपके सामने नजर आ रहा है स्क्रीन पे, बिकॉज इक्विलिब्रियम पोजीशन बिकॉज इक्विलिब्रियम डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन। तो बहरहाल इतना भी मुकम्मल हो जाएगा। बट उसके बाद हमारे पास है सोसाइटी टेक्नोलॉजी एंड साइंस। तो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने मेंशन किया हुआ यूज ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स। कहता है जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं उनका केमिकल बनाने में क्या रोल है। तो बेटे लिखा हुआ है द टू मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। अच्छा आप बेटे आप ये जानते हैं कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर दो तरह की गैसें आमतौर पे यानी कि बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है, एक नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन जानते हैं आप 78 to 79% होती है, जबकि 21% जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन होती है। तब वो बताने लगा कि इन दोनों गैसेस का क्या इस्तेमाल है केमिकल बनाने में। तो कहता है बोथ ऑफ दीज गैसेस कॉन्स्टिट्यूट 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये आप जानते हैं कि ये दोनों गैसेस मिलकर कितना बनाती है 99, कैसे 78% नाइट्रोजन बनाती है तो 21% ऑक्सीजन बनाती है, तो ये तकरीबन कितना बन जाता है 99। तो ये हमसे भी पूछा जा सकता है। बहरहाल उसके बाद हमारे पास आ जाता है दीज गैसेज आर बीइंग यूज्ड टू मैन्युफैक्चर केमिकल सिंस द एडवेंट ऑफ 20th सेंचुरी। कहते हैं बहुत मतलब ये कह लें कि ये गैसेज है वो मुख्तलिफ तरह के केमिकल बनाने में इस्तेमाल हो रही हैं। अब यहाँ पे आगे लिखा हुआ है नाइट्रोजन, मैंने मार्क किया और भी कर लें, नाइट्रोजन अंडरलाइन है। नाइट्रोजन कहाँ पे यूज होता है, नाइट्रोजन इज यूज टू प्रिपेयर अमोनिया। अब देखें नाइट्रोजन जो है वो किस लिए यूज होता है, अमोनिया बनाने के लिए, जो कि फिर फर्दर विच इज फर्दर यूज टू मैन्युफैक्चर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, जो कि फिर जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स हैं यानी कि खादों को बनाने में भी इस्तेमाल होती है। बेसिकली नाइट्रोजन
से बनता है अमोनिया, फिर आगे अमोनिया क्या बनाता है, खादें। तो बहरहाल ये हमारा कह लें कि इसका नाइट्रोजन का यूज़ है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो छोटा सा पैराग्राफ है वो आ जाता है ऑक्सीजन का यूज़। ऑक्सीजन इज यूज टू प्रिपेयर सल्फर डाइऑक्साइड। अब कहते हैं जो ऑक्सीजन वो क्या करती है कि सल्फर डाइऑक्साइड को बनाती है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड को बनाती है, जो कि फिर क्या करती है, विच इज फर्दर यूज टू मैन्युफैक्चर किंग ऑफ केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये देख लें H2SO4 जिसको आप कहते हैं। तो आपसे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आता है, अक्सर मैंने बोर्ड में देखा है कि सल्फ्यूरिक एसिड को उसने लिखा होता है सल्फ्यूरिक जो है ना, मतलब किंग ऑफ केमिकल्स, नीचे लिखा होगा सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो आपने किसको टिक करना है, सल्फ्यूरिक एसिड को। क्यों, क्योंकि इसको किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है। बहरहाल बेटे ये हमारा छोटा सा टॉपिक था। ये है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को हर चीज़ से रोशनास करवाऊँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि कोई भी चीज़ हमने छोड़नी नहीं है और इंशाल्लाह अच्छी तरीके से आप लोगों की तैयारी करवानी है। बेटे याद रखिएगा, मेरा जो लेक्चर्स को प्रिपेयर करने का मकसद है वो यही है कि जो बच्चे अच्छे तरीके से लेक्चर वगैरह नहीं ले पा रहे, किसी तरह से उनके स्किप हो जाते हैं, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए खास तौर पे फैसिलिटी है कि वो घर में बैठ के अच्छे तरीके से इसको समझें, इसके मुताबिक काम करें, तो इंशाल्लाह उनके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। बेटे याद रखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनने इस तरह से तैयारी करके तो माशाल्लाह से फुल मार्क्स भी लिए हुए हैं। तो आप लोग भी इंशाल्लाह अगर अच्छे तरीके से इसको तैयार करेंगे, लेक्चर को समझेंगे, इसके मुताबिक काम करेंगे, तो इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप लोग भी फुल मार्क्स दे सकते हैं, यानी कि 60/60 आराम से आ जाते हैं। लेकिन यह है कि अगर उस्ताद की बात को समझ के उस पर अमल करने की कोशिश की जाए और जान लगाई जाए और मेहनत से काम किया जाए। बहरहाल बेटे हम चलते हैं चैप्टर नंबर, हमारे पास जो 1 है उसकी एक्सरसाइज है, पेज नंबर 16 है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला एमसीक्यूज है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्स रिफ्लेक्शन और मैनी एक्सेप्ट द फॉलोइंग वन। कहता है जो रिवर्स रिफ्लेक्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन नीचे वाले दिए गए में से एक वो कौन सी हमने ढूंढनी है, वो कौन सी नहीं है। तो प्रोडक्ट नेवर रिकमेंड फॉर्म रेक्टेंट, ये वाली नहीं। तो बहरहाल हमारा पहला जो आंसर है वो ए है। उसके बाद दूसरा जो एमसीक्यूज है, इन द लाइम किलन डायरेक्शन गोज टू कंप्लीशन बिकॉज रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो CO2 है यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एस्केप आउट हो जाती है, इस वजह से वो बाहर निकल जाती है, इस वजह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। अगर ये बाहर ना निकले, सिस्टम के अंदर ही रहे, तो रिएक्शन दोबारा से जो है वो बैकवर्ड आ जाएगा और ये रिवर्स रिएक्शन होगा। लेकिन चूंकि रिएक्शन से निकल जाती है वो, इस वजह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो दूसरे का जो आंसर है वो क्या होगा, सी। उसके बाद बेटे हमारे पास आ जाता है तीसरा, फॉर द रिएक्शन 2A + B चेंज इनटू 3C। इसकी KC हमने लिखनी है। तो जो कि मैंने आपको बताया हुआ था कि जो एरोजन के राइट साइड वाला जो पोर्शन है वो ऊपर आप लिखें, जो कोफिशिएंट है उसको पावर बनाएं, और जो एरो के लेफ्ट साइड पे है वो नीचे लिखें, उनके कोफिशिएंट को पावर बनाएं, तो आपकी KC आराम से आ जाएगी। तो आपको बेटे नजर आ रहा है जो D वाला है, D वाला जो है हमारे पास इसका आंसर होगा। बेटे उसके बाद हमारे पास आ जाता है चौथा, व्हेन रिएक्शन व्हेन सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट, तो D वाला, द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। उसके बाद बेटे हमारे पास यानी कि चौथा बन गया D। और 5 वाला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट एक्टिव मास। बेटे हमारे पास आ जाएगा D, एक्टिव मास मींस टोटल मास ऑफ द सब्सटेंस। ये चूंकि इसकी गलत बताई है तो इस वजह से यही इसका आंसर ठीक है, इनके क्वेश्चन 5 का हमारे पास आ जाएगा D वाला। उसके बाद बेटे हमारे पास 6 वाला है, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ केस इज वेरी लार्ज इट इंडिकेट्स रिएक्शन मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स। आप पढ़ चुके हैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 6 का क्या आंसर आएगा, A। बेटे उसके बाद 7 वाला है, when the magnitude of Kc is very small it indicate the amount of product is negligible। 7D आ जाएगा। 8 वाला, reaction which have comparable amount of reactant and product at equilibrium state have moderate Kc value, यानी कि 8 वाले का C। 9 वाले का at equilibrium at dynamic equilibrium, C वाला, the speed of the forward and reverse reaction are equal, बिल्कुल ऐसा ही है। 9 वाला C। 10 वाला, in an irreversible reaction dynamic equilibrium never establishes, यानी कि 10 वाले का आ जाएगा A। उसके बाद आ जाएगा 11, a reversible reaction या a reverse reaction is one which speeds up gradually, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे पास 11 वाले का क्या आ जाएगा, D। 12, nitrogen and hydrogen were reacted together to make ammonia. What will be present in the equilibrium mixture? चूंकि इसके equilibrium mixture में तीनों चीज़ें होंगी, नाइट्रोजन भी होगा, हाइड्रोजन भी होगा, अमोनिया भी होगा, तो रिएक्शन 12वें का क्या हो जाएगा, B वाला। उसके बाद बेटे हमारे पास लास्ट है वो है 13, फॉर रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड Cl2 टू फॉर्म PCl5 द अमाउंट ऑफ Kc द यूनिट्स ऑफ KCr। तो बेटे इसका है पर मोल क्यूबिक डेसीमीटर, यानी कि 13 का C वाला। तो बहरहाल बेटे ये हमारी एक्सरसाइज मुकम्मल है। उसके बाद बेटे मैं जल्दी से बताना चाहता हूँ आपको पेज नंबर्स
पेज नंबर 18 पे आ जाएं तो बेटे देखें जो हमारा पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमने पेज नंबर 2 पे किया है, जो दूसरा शॉर्ट है वो 4 पे किया है, तीसरा शॉर्ट 2 पे है। ये आपने साथ साथ अपनी बुक खोल के इसको लिख लेना है ताकि आपके पास भी आ जाए, और जब आप इस क्वेश्चन को खोलें तो आप डायरेक्ट पेज नंबर 4 पे जाएं तो आपको उसका आंसर नजर आ जाए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 2 पे है, 4 का 2 पे है, 5 का 6 पे है, 6 क्वेश्चन का पेज नंबर 19 पे आंसर है। अब 19 पे क्या है ये आपको मैं थोड़ी देर तक बता देता हूँ, यानी किसी वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा दूँ 19 पे मैंने क्या मेंशन किया हुआ है, आप भी नोट कीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 का 19 पे, क्वेश्चन नंबर 7 का 19 पे, क्वेश्चन नंबर 8 का 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है उसका आंसर मैंने इसकी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मैंने केसी की वैल्यू खुद ही लिख दी है, तो आप भी लिख सकते हैं देख के। तो केसी की वैल्यू आपको नजर आ रही है, पहली की केसी की वैल्यू बिल्कुल सामने है और दूसरी की केसी की वैल्यू थोड़ा सा आगे आपको नजर आ रही है, बहरहाल ये आपके सामने, इसको आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है उसका पेज नंबर 12 पे आंसर है, क्वेश्चन नंबर 11 है उसका 13 पे है, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ी सी चेंज की हुई है, अगर आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 पे तो मैंने इसको मेंशन किया हुआ है डायरेक्शन इज रिवर्सिबल, यहाँ तक ये आपने लिखना है पहले, डायरेक्शन इज रिवर्सिबल प्लस पेज नंबर 2, यानी कि आपने इतना लिख के डायरेक्शन इज रिवर्सिबल फिर आपने पेज नंबर 2 पे जाना है। पेज नंबर 2 पे जो इसकी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं, जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स मैंने मेंशन करवाई हुई हैं, वही आपने 2 या 3 लिख देनी है। बहरहाल उसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13, तो 13 का आंसर 13 पे है, उसके बाद आ जाएगा 14 और 14 का आंसर जो है वो 9 पे है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, तो लॉन्ग क्वेश्चन जो पहला है उसका आंसर पेज नंबर 5 पे है, जो दूसरा है उसका आंसर पेज नंबर 6 पे है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर 7 प्लस 8 पे है, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका आंसर 12 प्लस 13 प्लस 14 पे है। बहरहाल बेटे हमारा लॉन्ग क्वेश्चन पोर्शन भी मुकम्मल हुआ। उसके बाद हमारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल्स भी आप खुद कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपको इसकी एग्जांपल समझा दी थी, अगर आपको समझ आ गई हैं तो ओके, अदरवाइज अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको ये भी जो है वो नोट्स बना के सेंड कर दूंगा या फिर आपको मैं वीडियो बना के दिखा दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा। लेकिन ये अगर आपको खुद समझ आ जाए तो ओके, अदरवाइज अगर आप मुझे कमेंट में बताएंगे तो फिर इसकी वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज नहीं बनेगी। बहरहाल बेटे उसके बाद हम पेज नंबर 19 पे आ गए हैं अभी, तो पेज नंबर 19 पे जो आपका पेज है यहाँ पे आपको स्पेस नजर आ रही है, आपकी बुक देखें खोल के पेज नंबर 19 पे बिल्कुल खाली है। तो मैंने क्या किया है, इसी वजह से मैंने ये खुद से कुछ क्वेश्चन है जिनका आंसर मैंने मेंशन कर दिए हैं, तो आप लोग उनको गौर से देख लें और आप भी अपनी बुक खोलें और इसी जो खाली जगह आपको 19 पेज पे नजर आ रही है वहाँ पे आप जाएं और वहाँ पे ये वाले जो आपको क्वेश्चन नजर आ रहे हैं आप नोट कर लें। तो आपको नजर आ रहा है पहला क्वेश्चन SQ6 है, एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे बिकॉज इट मे स्टार्ट फ्रॉम रिएक्टेंट टू गिव प्रोडक्ट्स और फ्रॉम प्रोडक्ट्स टू गिव रिएक्टेंट्स। तो बहरहाल ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है SQ6। उसके बाद हमारे पास आ जाता है SQ7, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव masses ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंसेस। आगे लिखा हुआ रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव masses ऑफ द रिएक्टेंट सब्सटेंसेस। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, वो है उसके मैंने 2 पॉइंट बना दिए हैं। पहला पॉइंट है सिंस इन रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोडक्ट्स रिकम्बाइंड फॉर्म रिएक्टेंट्स सो वी कैन नॉट गेट मोर प्रोडक्ट फॉर सेल, और दूसरा है बिकॉज इन रिवर्सिबल रिएक्शन डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड सो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट ऑब्टेन्ड। तो बहरहाल ये हमारे पास तीनों शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो गए जो हमारे रह गए थे। ये आपकी बुक पे नहीं है, इस वजह से मैंने कोशिश की है कि उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया है, लिख दिया है। आप भी कोशिश करेंगे कि ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इसको आप लिख लीजिएगा अपनी बुक पे ताकि आपके पास सेव हो जाएं, और जो ही आप लेक्चर को तैयार करें या आप इसको क्वेश्चन को याद करना चाहें तो उसको याद कर लें। ठीक है बच्चों, काफ़ी हद तक उम्मीद है मुझे कि आपको समझ आ गया होगा। इन केस अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो बेटे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।